राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। मेरे भाई, आप लोगों को बता दूं, इस दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो बाबा नीम करोली जी के बारे में नहीं जानता है। मान्यताओं के अनुसार नीम करोली बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे दोस्तों, वे इंसान के रूप में स्वयं हनुमान जी ही थे। शिव पुराण के अनुसार नीम करोली वाले बाबा का धरती पर जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं थी दोस्तों। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद नीम करोली वाले बाबा के बारे में जो सच्चाई लेकर आए हूँ दोस्तों, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। वो कहते हैं कि नीम करोली वाले बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और हनुमान जी की कृपा से उनको अनेकों सिद्धियां प्राप्त हुई थी और वे अपने भक्तों के साथ में बड़े से बड़े चमत्कार करते थे। शिव पुराण में वर्णित है नीम करोली वाले बाबा के बारे में। हालांकि सीधे सीधे नहीं लिखा है बाबा का नाम उसमें, लेकिन शिव पुराण में लिखा है कलयुग में उत्तराखंड के नीम करोली धाम में एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य होगा जो श्री राम भक्त हनुमान जी ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ आप हनुमान जी के भक्त के रूप में देखते हैं नीम करोली वाले बाबा को, और मैं हनुमान जी ही देखता हूँ उनको, क्योंकि शिव पुराण में ये लिखा है कि कलयुग में उत्तराखंड के नीम करोली धाम में एक दिव्य संत का प्राकट्य होगा जो श्री राम भक्त हनुमान होंगे। न कि हनुमान के रूप में नहीं, हनुमान ही होंगे। और शिव पुराण में यह भी लिखा है दोस्तों कि वे अपने सारे भक्तों के कष्ट दूर करेंगे। लेकिन सीधे सीधे ये भी लिखा है दोस्तों शिव पुराण में कि कोई भी भक्त नीम करोली बाबा के धाम जाता है अपनी अर्जियों को लेकर, तो ऐसे ही उसकी अर्जी पूरा नहीं होगी। कुछ नियमों का पालन करना होगा, तभी जाके नीम करोली बाबा के धाम में उस इंसान की अर्जी पूरी होगी। वह इंसान कुछ ही महीनों में बाबा के चमत्कारों से धनवान हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या है वे नियम जिस नियम को फॉलो करने के बाद हमारा और आपका अर्जी बाबा स्वीकार करेंगे? इसे समझने के पहले चलिए आप लोगों को थोड़ा बाबा के इतिहास के बारे में बताता हूँ कि बाबा का वास्तविक नाम क्या था, नीम करोली बाबा के माता पिता कौन थे और उनका नाम क्या था, नीम करोली वाले बाबा की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई थी, बाबा किस जाति के थे, बाबा का परिवार आज कहाँ है, बाबा उत्तराखंड के नीम करोली धाम में कैसे पहुँचे, बाबा का जन्म कहाँ और कैसे हुआ, बाबा अपना देह कब त्यागे, बाबा अपने शिष्यों के साथ क्या क्या चमत्कार किए, और वीडियो को लास्ट बताऊंगा कि आपकी अर्जी बाबा कैसे स्वीकार करेंगे जिससे आपकी मन्नत पूरी होगी। तो दोस्तों, आइए वास्तविक नाम को हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, बाबा का वास्तविक नाम था लक्ष्मण नारायण। बाबा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर गांव के रहने वाले थे। बाबा का जन्म 19 शताब्दी के आसपास में हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, ईश्वर कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, वह स्वयं इस धरा पर प्रकट होते हैं, यानी उनका प्राकट्य होता है। लेकिन उनकी माया से माता को पता ही नहीं चलता कि वे गर्भ से पैदा हुए कि प्रकट हुए हैं। बाबा के पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था और माता का नाम श्रीमती राधिका देवी था। बाबा की शिक्षा दीक्षा की बात करें तो बाबा मुख्यतः सेवा करने को ही अपना शिक्षा मानते थे। लेकिन बाबा का शिक्षा किरही गांव में हुआ था जो फतेहपुर में पड़ता है। बाबा के जाति के बारे में बताएं तो बाबा शर्मा परिवार के थे। लेकिन दोस्तों, संतों की जाति नहीं पूछे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि कबीरदास का एक दोहा भी इस पे है कि जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, जो पड़ा रहे दो म्यान। दोस्तों, नीम करोली बाबा के विवाह की बात करें तो बाबा की शादी 11 साल की उम्र में ही हो गई थी और बाबा के 3 लड़के भी हुए, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की, जो आज भी उनका परिवार है। बाबा को 17 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई और बाबा 1958 में अपने घर को त्याग दिए और पूरे भारत में साधुओं के भांति भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए बाबा अनेकों शहर में गए, विदेशों में गए और बाबा के नाम पर 108 मंदिर हनुमान जी का बनवाया गया, जो यूएस और इंग्लैंड में है। बाबा उत्तराखंड के नीम करोली धाम में जब पहुंचे तो यह स्थान उनको इतना प्रिय लगा कि अपने मित्र पूर्णानंद से कहा, बाबा पूर्णा, इसी स्थान पर मैं एक आश्रम बनाना चाहता हूँ जो आने वाले समय में भक्तों का सहारा बनेगा। जो भक्त सच्चे मन से अपनी अर्जी लेकर इस आश्रम यानी इस धाम आएगा, उसकी सारी मनोरथ इस दरबार से पूरी हो जाएगी। दोस्तों, 1964 में बाबा नीम करोली धाम का स्थापना किए और इसी जगह बाबा हरदम के लिए रहने लगे। नीम करोली बाबा अपनी देह कैसे त्यागे? दोस्तों, नीम करोली बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे बाई ट्रेन से। तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई
आनन फानन में मथुरा स्टेशन पर ही ट्रेन को रुकवा कर बाबा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लेकिन बाबा अपने शिष्यों से कहें कि तुम लोग घबराओ मत, मेरा समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा, लेकिन तुम सबके लिए और अपने भक्तों के कल्याण के लिए मैं सदैव नीम करौली धाम में वास करूंगा। दोस्तों, नीम करौली बाबा अपने भक्तों के साथ बहुत अलग अलग चमत्कार किए। सर्वे के अनुसार बाबा के भक्तों से बाबा के चमत्कारों के बारे में पूछा गया तो भक्तों के अनुसार बाबा एक चमत्कारी पुरुष थे। वे इंसान के रूप में स्वयं भगवान थे। बाबा के भक्तों में से एक भक्त जो बूढ़े बुजुर्ग के रूप में थे, अकबरपुर के रहने वाले थे, जो बाबा से इतना प्यार करते थे मानो कि बाबा के लिए जान दे दें। बूढ़े दंपतियों का कहना है कि एक दिन देर रात को बाबा हमारे घर आए, आज मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। बूढ़े दंपति खुश तो बहुत हुए, लेकिन उनके पास बाबा को खिलाने के लिए कुछ अच्छा भोजन सामग्री नहीं थी। बाबा मन ही मन समझ गए और हमें बुलाएं और बोले तुम्हारे पास जो कुछ भी है रूखा सूखा मुझे बना कर खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों दंपति ऐसा ही किए। बाबा उनके पास जो भी था बाबा के लिए तैयार किए और बाबा को ला के परोसे। बाबा प्यार से भोजन किए और बरामदे में एक चारपाई पर बाबा अपना चद्दर उड़कर सो गए। बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि जब रात को 1:30 बजा तो बाबा की कर्राहने की आवाज आने लगी, मानो कि बाबा कोई मार रहा हो। दोनों दंपति बुजुर्ग बाबा के पास आए, बाबा के चारपाई के पास बैठ गए। बाबा को बार बार जगाने लगे, बाबा नहीं जागे। बाबा नींद में ही कर्रा रहे थे। जब सुबह हुई तो बाबा उठे और चद्दर को लपेट कर दोनों दंपतियों को दे दिए और बोले इसे खोल कर मत देखना और ले जाकर इसे गंगा जी में विसर्जन कर दो। दोनों दंपति ऐसा ही किए। लेकिन दंपति कहते हैं दोस्तों कि रास्ते में जब चद्दर को लेकर जा रहे थे तो उनको लोखंड की आवाज़ आने लगी, लेकिन बाबा मना किए थे खोल कर न देखने के लिए, इसलिए दंपति खोले नहीं और उस चद्दर को गंगा जी में विसर्जन कर दिया। फिर घर पे आए तो बाबा उठे, बोले अब मैं जा रहा हूँ। बाबा जाते समय दोनों दंपति को बोले कि 3 दिन में तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा। दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, दोनों बुजुर्ग दंपति की एक बेटा भी था जो सैनिक था। कुछ दिन पहले उसे और उसके साथी को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। 3 दिन बाद जब बूढ़े बुजुर्ग की बेटा घर पे आया तो बूढ़े दंपति बहुत खुश हुए, बाबा की जय जयकार करने लगे। लड़का सारा कुछ बताने लगा अपने माँ बाप को। लड़का बोला कि 3 दिन पहले हमको और हमारे साथियों को आतंकवादियों ने पकड़ लिया और ऐसे स्थान पर लेकर गए जहाँ पर कोई नहीं था, चारों बगल झाड़ियाँ रेगिस्तान था और हमारे साथियों को गोलियों से भून डाला। हमारे ऊपर भी तमाम गोलियां मारी, लेकिन एक भी गोली का असर नहीं हुआ। हार मानकर वो सब मुझे छोड़कर चले गए और मैं अपने घर आ पाया। दोस्तों, ये वही रात थी जब बाबा दर्द से कर्रा रहे थे। लड़की के ऊपर जितना गोली चली सारी गोली का दर्द बाबा अपने ऊपर ले लिए और लड़के को सुरक्षित उसके बूढ़े माँ बाप के पास भिजवा दिए। ऐसे हमारे नीम करौली बाबा का कृपा था। तो दोस्तों, कमेंट में नीम करौली बाबा जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसे और एक शिष्य का कहना है जो यूएस के रहने वाले हैं। मीडिया के पूछने में बाबा के शिष्य ने बताया कि एक दिन मैं बाबा के सामने अपने ब्लड प्रेशर की दवा खाने के लिए शीशी से भरी दवा निकाली। अचानक बाबा शीशी को छीन लिए और सारी दवा खा गए। मैं घबरा गया, लेकिन बाबा मुझे आश्वासन दिए कि मुझे कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, और तुम्हारी हार्ट की बीमारी 3 दिन में सही हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, यह कहानी नहीं है, बाबा की एक सत्य घटना है। तमाम तरह के चमत्कार बाबा अपने शिष्यों के साथ करते गए। दोस्तों, एक और बाबा का चमत्कार है। एक बार बाबा भारत यात्रा कर रहे थे, भूलकर बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठ गए, वो भी बिना टिकट के। कुछ देर बाद टीटी आया, बाबा से टिकट मांगा। बाबा बोले टिकट तो मेरे पास नहीं है। टीटी क्रोध में आकर बाबा को नीचे उतार दिया। बाबा जहाँ उतरे वह स्थान था नीम करौली। दोस्तों, बाबा मुस्कुरा कर ट्रेन से उतर गए। कुछ दूर जाकर अपना चमचा गाड़कर बाबा ध्यान में बैठ गए। इधर ट्रेन को हरी झंडी मिली। ड्राइवर ट्रेन में गियर लगाया, एक्सीलेटर दाबा, लेकिन ट्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। बार बार घोर प्रयास करने के बाद भी ट्रेन एक कदम उस स्टेशन से आगे नहीं जा रही थी। तमाम प्रयासों के बाद भी ट्रेन एक कदम स्टेशन से आगे नहीं बढ़ी। तब उस टीटी को याद आया, बाबा को धक्के मारकर मैं नीचे उतारा था। ट्रेन मास्टर और टीटी बाबा को खोजते खोजते बाबा के पास पहुंचे। बाबा अपना चमचा गाड़े हुए ध्यान में बैठे थे।
दोनों लोग पैर में गिर गए, बोले क्षमा करे गुरुवर, हम आपको समझे नहीं। तमाम मिन्नत करने के बाद, क्षमा मांगने के बाद बाबा आखिर मान ही गए। बाबा को प्यार से टीटी और मास्टर ट्रेन में बिठाए। ट्रेन में बाबा जैसे कदम रखें, ट्रेन स्टार्ट होकर चलने लगी। वहाँ बैठे सारे यात्री बाबा की जय जयकार करने लगे। बाबा मन में फिर सोचे कि यहाँ पर ही नीम करोली धाम का स्थापना मुझे करना है। दोस्तों, बाबा का बहुत चमत्कार है। दोस्तों, थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता दूं बाबा के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सभी लोग बाबा के दर्शन से ही आज इतना तक पहुँचे हैं। तो आइए दोस्तों, अब आप लोगों को बताता हूँ कि बाबा नीम करोली धाम में आपकी अर्जी कैसे स्वीकार होगी और वह कौन से नियम हैं जिससे पालन करने के बाद बाबा का आशीर्वाद पा सकते हैं और अपनी अर्जी स्वीकार करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको 15 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपका अलग बिस्तर होगा, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से दूर। आप जिस बिस्तर पर सोएंगे उस बिस्तर पर तीसरा कोई नहीं बैठना चाहिए। साफ सुथरा बिस्तर होगा। घर में बाबा की मूर्ति या प्रतिमा रखकर सच्चे मन से नीम करोली बाबा का ध्यान करते हुए अपनी अर्जी बोलें, यानी अपने ख्वाहिशों को बोले। 15 दिन तक आपको करना है दोस्तों। फिर बाबा के मंत्रों का उच्चारण करें। यूट्यूब पर उनका मंत्र मिल जाएगा, गूगल पर उनका मंत्र मिल जाएगा। फिर बाबा का चालीसा पढ़ें। ये भी बाबा का मंत्र यूट्यूब पर, गूगल पर मिल जाएगा, बाबा का चालीसा। 15 दिन करने के बाद आप नीम करोली जा सकते हैं। जब दोस्तों 15 दिन ये सब नियम करने के बाद आपका पूरा हो जाए तो बाबा के धाम जाने से पहले अपने मार्केट से एक चद्दर खरीदें बाबा के लिए। उस चद्दर का खूब अच्छा से घर में पूजा करें। उस चद्दर को भी अपनी मनोकामनाएं, अपनी अर्जी बताएं। फिर इसके बाद नीम करोली बाबा धाम जाएं और बाबा के समाधि पर भावपूर्व से बाबा से अपनी अर्जी बोलें। ऐसा करने से आपकी अर्जी बाबा स्वीकार कर लेंगे और कहा जाता है कि आने वाले समय में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, बाबा नीम करोली बाबा जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।